लेटेस्ट नई वीडियो हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करें अनम कंप्यूटर एकेडमी को और दबा दें इस बेल आइकन को। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम कंप्यूटर एकेडमी। लेटेस्ट वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर रही हूं और आज आपकी ऑनलाइन टीचर वेब डेवलपमेंट कोर्स 2 में आज आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगी कि किस तरह से आप HTML को यूज़ कर सकते हैं। वेबसाइट्स बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से आज मैं आपको बेसिक चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करती चाहूँगी, क्योंकि फ़र्स्ट क्लास में मैंने आपको सिर्फ वेबसाइट्स के बारे में बताया था, लेकिन इस क्लास में मैं आपको बताऊँगी कि आप वेबसाइट्स किस किस तरह से बना सकते हैं। नंबर 1, इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, हो सकता है कि आपको नज़र ना आ रहा हो। नंबर 1 वो वेबसाइट्स होती हैं हमारे पास जो कि किसी और की होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं blogger.com। आप blogger.com पे जाएं, वहाँ पर साइन अप करें, जो आपकी अकाउंट बनेगा वो आपका जो है दूसरी की वेबसाइट पे चलेगा, लेकिन आपकी एक वेबसाइट बन जाएगी। अब अगर आप देखेंगे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, मेरा वैसे ये ब्लॉग बना हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ anam.blogspot.com। ये आपका ब्लॉगर के ऊपर इस तरह से नाम आएगा, लेकिन हमें नीड होती है हमेशा anam.com। हमेशा जो है हम लोग चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे डोमेन लगा हुआ और हमारा नाम हो। तो ये पहला तरीका है फ्री वेबसाइट बनाने का। दूसरी वेबसाइट जो हमारे पास होती हैं वो होती है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं webs.com। इसमें भी ऐसे ही होगा कि आप अगर कोई आईडी बनाएंगे, जैसे अनम मैंने लिखा, तो यहाँ पर आपका एंड में webs.com आएगा, खाली .com नहीं आएगा। इससे जो है ये जो सब डोमेन है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो है इस वेबसाइट की वेब है, यानी हमने यहाँ से जाके बनाया है। इसी तरह से एक और है, ये मैं वो बता रही हूँ जो लाइफ टाइम चलती हैं और फ्री हैं, लेकिन लाइफ टाइम चलती हैं अभी भी, जैसे कि अनम notes.jimdo। ये मेरी फर्स्ट वेबसाइट थी जिसके ऊपर मैंने बनाया था। मुझे शौक़ था वेबसाइट बनाने का, लेकिन यही वजह है कि जब मैंने ये नहीं सीखा था, मुझे वेबसाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो मैं इसको लेके चल रही थी। अभी भी ये वेबसाइट लॉन्च हुई हुई है और लोग इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, बहुत सारे लोग इसको विज़िट करते हैं। तो मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं इसे यूज़ ही नहीं करी, बहुत सारा टाइम हो गया। ये हैं 3 वेबसाइट जो बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन असली वेबसाइट का जो मज़ा है वो यही है कि anam.com असली वेबसाइट ये होती है। तो ये किस तरह से बनेगी, हमें बेसिक क्लियर करनी होगी। जैसे कि मैंने आपको HTML की क्लास 1 दी, तो आज मैं आपको सेकंड प्रोग्राम सिखाऊंगी। अगेन कहना चाहूँगी कि अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें, ताकि मैं आपको जो है अच्छी तरीके से समझा सकूँ। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एंड तक वेबसाइट पब्लिश तक सिखाऊँ। तो जो क्लासेस चल रही हैं आप उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, और जो नहीं आ रहा वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये फ्री वेबसाइट है, अगर किसी को इसमें से कोई वेबसाइट सीखनी है तो आप मुझे कमेंट्स कर दें, मैं उसकी वीडियो बना के आपको सेंड कर दूँगी। तो अब चलते हैं अपने कोर्स की तरफ। आप देख रहे होंगे कि अक्सर मेरी वीडियोस में थोड़ा सा अलग चीज़ होती है, यानी कि मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं एक टॉपिक, जस्ट इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, तो इस तरह तो आप लोगों का भी वक्त ज़ाया होगा, और जो है इतनी सी एक वीडियो के लिए आपको जो है मुझे क्लिक करना होगा। ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें सिलेक्शन करनी पड़ती है। तो ज़्यादा वीडियोस ना हो और आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए, तो मैं आपको हर वीडियो में एक नई चीज़ सिखाया करूँगी। वैसे तो मेरा कोर्स चलता रहेगा, यानी कोर्स में मैं आपको नई नई चीज़ सिखाती रहूँगी, लेकिन कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने ये वाला पॉइंट आपको बताया कि इस तरह की फ्री वेबसाइट हो, इस तरह की छोटी छोटी ट्रिक्स जो है मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी आपकी नॉलेज के लिए। तो आज की क्लास में हम HTML के कुछ स्पेस के बारे में सीखेंगे, कलर्स के बारे में सीखेंगे, और मैं आपको बताऊंगी कि बॉडी के अंदर हम किस तरह से काम कर सकते हैं। वैसे हम सिंपल आज लेकर आई हूँ। इसमें क्या होगा कि प्रोग्राम 2 को मैंने जो बनाया है, डिज़ाइन किया है, इसे मैं कॉपी करती हूँ। पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू दे दूँ कि ये किस तरह से मैंने किया, उसके बाद जो है मैं आपको सिखाऊंगी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जो कि मैं आपको पहले ही सिखा चुकी हूँ कि ये आपके कंप्यूटर में मौजूद होता है। आपने इसे जस्ट Ctrl+S करना है। Ctrl+S करने के बाद ये डॉक्यूमेंट इसमें सेव हो गया, ये देख सकते हैं आप। अब क्या करना है, मुझे सेव एज करना है, तो इसके लिए मैं जाऊँगी, दोबारा से ओपन करूँगी और मैं इसे सेव एज करके नाम दूँगी। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इसका नाम हमेशा मैं कोई भी नाम देकर, जैसे कि क्लास 2 है आज, तो क्लास 2 देकर .html लाजमी लगाना है, इससे आपकी एक्सटेंशन का पता चलता है। अब ये हमारी फ़ाइल बन चुकी है, ये देखें ये फ़ाइल बन चुकी है। ये इस वजह से क्रिएट होगा क्योंकि इसमें मैंने डेटा सेव कर दिया था। अब इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मैंने क्या बनाया है।
ये देख सकते हैं टुडे वी आर लर्निंग हेलो आई एम अनम लॉट ऑफ स्पेस बट नॉट कंसीडर। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको ज़रा डिटेल के साथ इसके अंदर समझाती हूँ। जब भी हम HTML शुरू करते हैं बेसिक चीज़ें तो आती हैं, जिसमें आपका HTML हेड और टाइटल, इसके बाद आ गई बॉडी। बॉडी के अंदर मैंने लिखा था टुडे वी आर लर्निंग अबाउट, लेकिन आगे भी अगर हम काम करना चाहें और स्पेस रखना चाहें, जैसे कि मैं BR आपको एक टैग बता चुकी थी। BR वो टैग होता है जो ब्रेक रो करता है, रो को ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पर जब मैंने अपना काम मुकम्मल करनी है, टुडे वी आर लर्निंग अबाउट HTML लाइक दैट, ये देख सकते हैं आप, यहाँ तक हमारा कोर्स क्लास जो है पूरी हो गई थी। तो ये वाला जो है किस तरह से है, इसका काम ये है कि आगे जाके हम जब वेबसाइट्स बनाते हैं, कंप्लीट हो जाती हैं, तो हमें क्या होता है, किसी चीज़ों में स्पेस चाहिए होता है। तो ये स्पेस आपका 1 कंसीडर होता है, यानी जब मैं कीबोर्ड से स्पेस देती हूँ कि स्पेस भी एक कैरेक्टर है, तो ये आपका 1 में काउंट होता है। तो अब क्या है कि अगर मैं इसको इस तरह से स्पेस दूँ, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने इसको 1 स्पेस दिया तो ये 1 ही शो होगा। एक काम करते हैं हम लोग जो है वर्ड इसी पे टेक्स्ट पे ही काम करते हैं, ताकि आप लोगों को इजी समझ आए, वरना मैं बैक करूँगी आप फिर भूल ना जाए। इसकी राइटिंग थोड़ी सी छोटी कर देते हैं ताकि हमें चीज़ों को तरतीब देना है और समझ आए कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। अब आप ये देख सकते हैं HTML हेड और उसके बाद है टाइटल माय फर्स्ट प्रोग्राम और टाइटल क्लोज। बॉडी में हमने लिखा था टुडे वी आर लर्निंग अबाउट HTML। अब यहाँ पर देखें मैंने ब्रेक लाइन की है, BR लगा के, यानी नेक्स्ट लाइन के लिए BR लगाया है, हेलो आई एम अन अम। अब यहाँ पर अगर मैं बहुत ज़्यादा स्पेस दूँ या एक स्पेस दूँ, ये एक ही स्पेस कंसीडर करेगा, लॉट ऑफ स्पेस बट कंसीडर 1 स्पेस। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको सेव किया और इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, ये देख सकते हैं आप 1 स्पेस आया हुआ है, सिर्फ 1 स्पेस। अगर मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस दूँ, जितने स्पेस देना चाहूँ दूँ, लेकिन हमारा कंसीडर क्या करेगा, 1 स्पेस ही करेगा। कंट्रोल S किया, कंट्रोल R किया, ये देखें वही स्पेस है। अब इतना ज़्यादा स्पेस लाने के लिए हमें एक कोड की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है एंड NBSP। NBSP की स्टैंड फॉर है, मैं नीचे लिख देती हूँ, आप लोग अपनी कॉपीज़ पे नोट कर लें। NBSP, NB यानी कि N माने नॉन, B यानी कि ब्रेक और SP यानी कि स्पेस। ये यहाँ पर नॉन ब्रेक स्पेस हो गया, इसका ये मतलब है। और दूसरा ये आपका जो है 1 स्पेस कंसीडर करेगा। अब मैं आपको उसको यूज़ करना सिखा देती हूँ कि किस तरह से करना है आपने। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर हर एक ANAM चारों के साथ जो है NBSP लगाया है, यानी 1 स्पेस कंसीडर। अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा स्पेस चाहती हूँ तो मैं कंट्रोल C करूँगी, यानी कॉपी, कंट्रोल V। ये बहुत ज़्यादा V कर देती हूँ मैं यहाँ पर। अगर आपको नीचे से इशू आ रहा है तो मैं इसको आपको दोबारा से भी करके दिखा सकती हूँ। ये लाइन काट देते हैं, ये आपने सीख लिया स्पेस वाला, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप नीचे की सारी चीज़ें काट दें ताकि आपको इजीली समझ आ सके। ये हमेशा हम लास्ट में रखते हैं, ये आपने नोट कर लिया तो मैं इसे काट देती हूँ। NBSP की फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखी थी। ये हमेशा आपने इसको क्लोज़ करना है, जब आप क्लोज़ नहीं करेंगे आपका वर्क डन नहीं होगा। ये आपने याद रखना है, अपना डन वर्क करवाना है तो आपने जो है इसे क्लोज़ लाजमी करना है। अब ठीक है, सिंपल हो गया। कंट्रोल S करा और कंट्रोल R, कंट्रोल C, कंट्रोल S। अभी मैं इसको ज़रा कर लेती हूँ दोबारा से सेव। इसको हम डिलीट करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे नोटपैड की, कंट्रोल V, कंट्रोल S, क्लास 2, क्योंकि हमने इसमें एडिटिंग करी है तो इस वजह से हम इसे क्लोज़ करेंगे। HTML, इसको मैंने कर दिया सेव, काट दिया। इस क्लास को जो हमारी हो चुकी है, जो मैंने सारा क्लोज़ कर दिया, इस वजह से मैं इसे कर देती हूँ डिलीट, ताकि आपको इजीली बेसिक तरीके से समझ आए। अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसे ओपन किया तो यहाँ पर जो है टुडे वी आर लर्निंग अबाउट, ये तो हमारा बॉडी का फंड है। अब हेलो आई एम ए, अब ए को मैं चाह रही हूँ कि और ज़्यादा स्पेस आए, आई एम ए। यहाँ देखें आप,
अब जो भी आप लफ्ज़ लिख रहे हैं, जैसे कि हेलो आई एम, अब अनम का जो है आई एम के बाद मैंने लिखा है अनम। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको कंट्रोल एस किया यहाँ पर, और मैं यहाँ पर सिर्फ कंट्रोल आर करूँगी तो कितना ज़्यादा स्पेस आ गया। यानी एक स्पेस के लिए हम NBSP लिखेंगे तो एक स्पेस आ जाएगा। अगर उसी को कॉपी पेस्ट बहुत ज़्यादा कर देंगे, जैसे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पेस दिए मैंने, तो वो हो जाएगा। अच्छा, इससे एक और, अगर आप एक स्पेस नहीं चाहते, एक साथ 4 स्पेस चाहते हैं, तो आप करेंगे एम्फसाइज। एम्फसाइज करने के लिए एंड लिखेंगे, एंड लगाना बहुत लाजमी होता है, EMPH, या फिर आप लिखेंगे EMSP, यानी कि एम्फसाइज स्पेस, और उसके बाद ये सेमी कॉलम लगा देंगे। सेमी कॉलम लगाने के बाद इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगी। कॉपी करने के बाद यहाँ जहाँ जहाँ NBSP लिखा है इसकी जगह पर मैं लगा दूँगी EMSP। साथ में हो जाए, बेशक अलग अलग हो जाए, इसको कोई इशू नहीं है। कंट्रोल S। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ आके दिखा देती हूँ मैं आपको, कंट्रोल R। अब ये देखें, एक जो है EMSP जो है 4 स्पेस के बराबर है, जितने स्पेस होंगे उतना ज़्यादा आ जाएगा। HTML का यही फ़ायदा है कि आप कहीं भी लिखें आपका जो है सीरीज़ में ही आ जाएगा। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ यहाँ पर लिखूँ तो यहाँ पर भी हो जाएगा। कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो कंटिन्यू रख दें, जैसे कि आप यहाँ पर लिखें माई नेम आई एम अनम, पूरा लिखती हूँ मैं अनम, लेकिन मैं चाह रही हूँ यहाँ पर 4 का स्पेस आ जाए, तो मैं यहाँ पर कॉपी कर दूँगी। हाथ से भी लिख सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। हाथ से लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा आपको। सिर्फ अनम में स्पेस डालना चाह रही हूँ तो मैं लिखूँगी एंड EMSP कॉमा। इसी तरह से इसको कॉपी किया, कंट्रोल C, कंट्रोल V और लास्ट में भी कंट्रोल V। लास्ट में रखना चाहें तो रख सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। अब देखें कंट्रोल R करके मैं आपको दिखाती हूँ कि देखें ANAM अलग अलग हो चुका है। तो इसकी क्लास में यही बताना था आपको कि स्पेस किस तरह से देते हैं। और यहाँ पर मैंने अपने जो नोट्स हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 3-4 चीज़ें लिखी, जैसे कि हेलो आई एम लॉट ऑफ स्पेस बट कंसीडर 1, यहाँ पर मैंने NBSP यूज़ किया है, और यहाँ पर EMSP यूज़ किया है तो लिखा है कंसीडर 4 स्पेस। उसके बाद आपने लास्ट में बॉडी, टाइटल और HTML देकर बंद कर देना है। यहाँ पर मैंने इनकी फुल स्टॉप, जो कॉमा वगैरह इनके नाम लिखे हैं, यानी इसको छोटे वाले को कॉमा कहते हैं, और जो 2 होते हैं यहाँ पर सेमी कॉलम कहलाते हैं। इनकी फुल फॉर्म है नॉन ब्रेक स्पेस और एम्फसाइज स्पेस। इंशाल्लाह ताला कल जो है हम एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको कलर और टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के ऊपर भी कलर देना सिखाऊंगी, और जो बैकग्राउंड कलर है वो भी हम सीखेंगे। इसके अलावा कुछ ट्रिक्स मिली तो इंशाल्लाह वो भी सिखाऊंगी। जैसे आज की क्लास में मैंने आपको शुरू में ही एक छोटी सी ट्रिक दे दी थी, इसी तरह से और भी ट्रिक्स आपके लिए लेकर आऊँगी ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। क्योंकि वेब डेवलपमेंट के साथ साथ अगर आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन जमा करेंगे तो ये कि किसी को बताने में या आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले कोर्स बहुत ही अच्छे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एडोब फोटोशॉप और बड़े बड़े कोर्सेज लेकर आने वाली हूँ मैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलती रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।